मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। ये थैलेसीमिया रोग क्या होता है, किन लोगों को होता है, इसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, इससे बचाव का क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो थैलेसीमिया रोग ब्लड का एक रोग कहलाता है जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन ठीक प्रकार से नहीं बनता है, जिसकी वजह से रोगी को अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। पहले हम ये देखें कि थैलेसीमिया दो तरह का होता है, एक थैलेसीमिया मेजर और एक थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर के अंदर जब बच्चा 3, 4, 5 महीने का ही होता है तब भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर उसका ब्लड के अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता है तो उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है, उसका एनीमिया की शिकायत हो जाती है और जिसकी वजह से वो बार बार बीमार होने लगता है। जब बच्चा बार बार बीमार होने लगता है, उसे कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर जब इसकी जांच की जाती है तो पता लगता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर का रोग है। तो ये थैलेसीमिया मेजर कैसे होता है? यह रोग वंशानुगत होता है जिसके अंदर हमारे जीन्स के अंदर खराबी होती है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो अगर माता पिता जब दोनों ही थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हों तो यह रोग बच्चे के अंदर होने के चांस बढ़ जाते हैं। कि अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो यह रोग 25% संभावना होती है कि होने वाले बच्चे को हो जाएगा और 50% समस्या होती है या चांस होता है कि थैलेसीमिया माइनर होगा और 25% संभावना होती है कि उसको थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर कोई सा भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो 25% बच्चे होंगे थैलेसीमिया मेजर के, उन्हें थैलेसीमिया मेजर होगा, 50% को थैलेसीमिया माइनर होगा। तो इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि शादी से पहले भी हम पता कर सकते हैं। अगर मान लो आपको पता है कि आपको थैलेसीमिया माइनर है तो अब आप अगर ऐसे स्पाउस के साथ शादी करेंगे जिसे थैलेसीमिया माइनर नहीं होगा तो आपके बच्चे आगे बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे देश के अंदर शादी से पहले ब्लड टेस्ट करवाने का रिवाज नहीं है और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो लोग उसको बुरा ही मानते हैं, तो इस वजह से समस्या ज़्यादा रहती है। लेकिन कुछ एक देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ये फैशन में है कि पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाए उसके बाद ही शादी की जाए, तो वहाँ पे फिर यह समस्या इतनी पैदा नहीं होती है। लेकिन अगर यह पता लग जाए कि दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट हैं तो एंटीनेटल केयर के अंदर भी हम इसका पता लगा सकते हैं और जिससे पता लग जाएगा कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का रोगी है या नहीं है। तो उसके बाद भी उसके अनेक उपाय किए जा सकते हैं। और अगर बच्चा थैलेसीमिया माइनर है कि अगर माता पिता में से एक ही थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होगा, या जो दोनों भी हैं तो 50% संभावना है कि थैलेसीमिया माइनर होगा। तो जो थैलेसीमिया माइनर के बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो केवल कैरियर की तरह से ही चले जाते हैं कि जब उनके आगे बच्चे होंगे तो उनमें शायद यह थैलेसीमिया मेजर की प्रॉब्लम आ जाए। और जैसे थैलेसीमिया माइनर के बच्चे हैं जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो उनके अंदर केवल एनीमिया की शिकायत रहती है कि उनका खून कम बनता है, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कुछ कम रहता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जल्दी थक जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल जल्दी लो हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपना काम तो पूरा करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी भी काट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर एनर्जी लेवल कम होने की वजह से वे अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे अगर उनको जब वो काम नहीं कर पाते हैं, थक जल्दी जाते हैं, तो उसके लिए वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनको थकान बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी और इस तरह से वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन थैलेसीमिया मेजर वाले के लिए सिर्फ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करवाना होता है और कुछ एक दवाइयाँ देते हैं जिससे आयरन चेलेशन हो जाए और इस प्रकार से उनका कुछ गुजारा होता है। या एक और भी उसके अंदर इलाज होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आजकल कई बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है जिन्हें करवाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी लापरवाही ना करें। इस चीज़ के अंदर जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ही इस बीमारी की रोकथाम हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।